जरा कल्पना कीजिए, एक पल, सिर्फ एक पल, और अचानक पूरी दुनिया खामोश हो जाए। कोई शहर नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई जहाज नहीं, कोई मोबाइल फोन नहीं, सिर्फ धुआं, जमीन की कांपती हुई सतह और हवा में एक अजीब सी गूंज। अब जरा अपने चारों ओर देखिए, ये धरती आपकी नहीं है, यह साल 2026 नहीं है, ये 65 मिलियन साल पहले का दौर है। वह समय जब इंसान का अस्तित्व तक नहीं था, जब धरती पर हुकूमत इंसानों की नहीं बल्कि दरिंदों की थी, और उन दरिंदों का नाम था डायनासोर। लेकिन सवाल यह है, अगर आज के सभी इंसान इसी पल 65 मिलियन साल पीछे चले जाएं, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे, या हम खुद इतिहास का सबसे आसान शिकार बन जाएंगे? और सबसे डरावनी बात, यह तो बस शुरुआत है। 65 मिलियन साल पहले की धरती, यह धरती सुंदर नहीं थी, यह धरती दयालु नहीं थी। हवा में ऑक्सीजन आज से अलग थी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, सांस लेना मुश्किल, तापमान ज्यादा, घने जंगल, दलदल, जहरीले पौधे, अजीब कीड़े और हर तरफ हलचल। कुछ न कुछ लगातार हरकत में था। यह वह दुनिया थी जहां इंसान सबसे कमजोर प्राणी होता। हमारी त्वचा नाजुक, हमारे दांत छोटे, न पंजे, न जहर, न रफ्तार, और हम लाखों की संख्या में अचानक इस दुनिया में आ गिरते। लेकिन असली खतरा अभी सामने नहीं आया था। अब जरा सोचिए, एक खामोश जंगल, अचानक जमीन कांपने लगती है, हर कदम के साथ पेड़ थरथराते हैं। यह हवा नहीं है, यह है टायरैनोसॉरस रेक्स, 12 मीटर लंबा, 6 टन वजनी, एक ही कांट में हड्डियां चूर कर देने वाला जबड़ा, और उसकी नजर पहली बार इंसानों पर पड़ती है। हम उसके लिए दुश्मन नहीं हैं, हम उसके लिए खुराक हैं। इंसान चीखते हैं, भागते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस रफ्तार से भाग सकते हैं जो 1 सेकंड में हमें खत्म कर दे? और याद रखिए, टी-रेक्स अकेला नहीं था। बड़े शिकारी नजर आ जाते हैं, लेकिन असली मौत अक्सर छोटे दरिंदे लाते हैं। वेलोसिरैप्टर, तेज, चालाक, झुंड में शिकार करने वाले, वे योजना बनाते हैं, वे इंतजार करते हैं, वे तब हमला करते हैं जब आप कमजोर हो। इंसान पहली बार समझता है कि बुद्धिमत्ता सिर्फ हमारी विरासत नहीं। और यहाँ एक और खतरा है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं। 65 मिलियन साल पुरानी दुनिया कीटाणुओं से भरी हुई थी। वे वायरस जिनसे हमारा शरीर कभी नहीं लड़ा, वे बैक्टीरिया जिनके खिलाफ कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं, एक छोटा सा जख्म और मौत, दूषित पानी का एक घूंट और बुखार, लकवा, अंत। कोई दवा नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, इंसान कम होते जाते हैं, लेकिन असली झटका अभी आना बाकी है। 65 मिलियन साल पहले धरती शांत नहीं थी। ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे, भूकंप आम थे, समुद्र का स्तर बदलता रहता था, और फिर आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है, एक चमकती हुई लकीर। यह वही उल्कापिंड है जिसने डायनासोरों का अंत किया था। अब सोचिए, अगर इंसान उस पल वहां मौजूद होते। धमाका, आग, आसमान काला, दिन रात में बदल जाता है, ठंड, भूख, अकाल, और इंसान पहले से ही कमजोर। कुछ इंसान जिंदा बच जाते हैं, वे समूह बनाते हैं, आग जलाते हैं, आश्रय बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी आधुनिक बुद्धि इस प्राचीन दुनिया में काम आ सकती है, जब न धातु हो, न बिजली, न ज्ञान की किताबें? क्या हम फिर से गुफाओं में रहने पर मजबूर हो जाएंगे? और क्या हम खुद विकास का एक नया प्रयोग बन जाएंगे? एक अजीब सच्चाई, अगर इंसान 65 मिलियन साल पहले मौजूद होते और उल्कापिंड फिर भी गिरता, तो शायद डायनासोर खत्म हो जाते और इंसान जिंदा बच जाते। लेकिन अगर इंसान बच जाते, तो क्या वे आज जैसे इंसान रहते, या हम एक बिल्कुल अलग प्राणी बन जाते? शायद हमारा शरीर बदल जाता, हमारी बुद्धि बदल जाती, हमारा रूप बदल जाता, और आज की दुनिया पूरी तरह अजनबी होती। तो अब असली सवाल यह नहीं है कि क्या इंसान 65 मिलियन साल पहले जिंदा रह सकता था। असली सवाल यह है, क्या इंसान उस दुनिया के लायक था? हम खुद को धरती का मालिक समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, धरती ने हमसे पहले भी जीवन देखा है और हमारे बाद भी देख सकती है। डायनासोर ताकतवर थे, लेकिन वे भी मिट गए। हम बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या यह काफी है? अगर समय पलट जाए, तो शायद इंसान इतिहास का विजेता न हो, बल्कि एक और भुला बिसरा प्रयोग हो। और यही सोच आज भी हमें एक सवाल में कज़ैद रखती है, क्या हम सच में धरती के हकदार हैं, या सिर्फ अगली कहानी जो मिटने वाली है?